सामने आ रही है, जहां हजारीबाग क्रिकेट स्टेडियम में लोगों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मामला हजारीबाग सदर से बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद के अपमान से जुड़ा हुआ है। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल की मौजूदगी में ड्रामा चलता रहा। एक ही पार्टी के सांसद और विधायक के बीच का शीत युद्ध का नजारा दिखा। हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के मौजूद सदस्यों में सांसद और विधायक आते हैं। हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के हर कार्यक्रम में सांसद की मौजूदगी होती है, वहीं विधायक को पूछा तक नहीं जाता। टाटा कंपनी की ओर से फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया था, जिसके लिए बाजार से कार्ड छपवाए गए थे, जिसमें सांसद और विधायक दोनों का नाम था, लेकिन सांसद को सम्मान सहित बुलावा भेजा, वही विधायक को खबर तक नहीं की गई। इसी बात का विरोध दर्ज करने के लिए विधायक अपने दल बल के साथ स्टेडियम में पहुंच गए और संगठन के अन्य सदस्यों को धमकी भरे लहजे में काफी कुछ कहा। विधायक के समर्थकों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जब विधायक स्टेडियम से वापस लौटे तब जाकर मैच फिर से शुरू हो पाया। क्रिकेट एसोसिएशन सिर्फ मनमानी कर रहा है और बार बार प्रत्येक बार जब भी यहाँ कोई भी आयोजन होता है तो विधायक को अपमानित करने का इन लोग बार बार काम कर रहे हैं। अगर इसी तरह का रवैया रहा, इस बार हम चेतावनी देकर आए, इस तरह का रवैया रहा तो हजारीबाग स्टेडियम में एक भी मैच नहीं होगा और जो भी क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए उन लोगों पे कार्रवाई। मैचेस जो है हमेशा चलते रहते हैं। एसोसिएशन जो है, अभी एसोसिएशन ने बोर्ड का मैच कराया। बोर्ड का मैच मतलब अंडर 19 का बीसीसीआई का जो मैच करवाया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी जो है सीमा देसाई महिलाओं का जो है 4 टीम का अभी हमको लगता है 7-8 दिन पहले खत्म हुआ है, वो हुआ। यहाँ अच्छे मैचेस हो रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या किसको क्या शिकायत है ये हमको नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात हम बताना चाहेंगे, जो हृदय से खिलाड़ी होगा वो खेल के मैदान में कभी भी रोष प्रकट नहीं करेगा। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 74 साल की महिला से 62 लाख की ठगी की गई है। शिक्षिका ने भांजी में खिलाफ दर्ज कराया है, एफआईआर दर्ज कराया है। बैंक खाते, एफडी, जमीन और गहने कब्जाने का आरोप है। घर से निकालने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया कि उनकी भांजी गरिमा पांडे और उसके पति ओम प्रकाश पांडे ने उनकी बीमारी और असहाय स्थिति का फायदा उठाकर विश्वास में लिया और ठगी की। पुंदांग ओपी में दर्ज कराई बुजुर्ग महिला ने शिकायत। तो इस वक्त की बड़ी खबर में आपको रांची से दिखा रहे हैं, जहां पर भांजी पर ठगी का आरोप लगाया गया है। खबर सिमडेगा से है, जहां गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गिरफ्तार गांजा तस्करों की निशानदेही पर गांजा सप्लायर और गांजा की खेप को खपाने वाले 4 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के मुताबिक ठेठई टांगर थाना क्षेत्र से 10 मई को 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर 43 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों के पास से 3 हथियार भी बरामद हुआ था, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने और तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया था और 42 किलो गांजा बरामद किया था, जिसके पास से 3 पिस्टल बरामद हुई थी। ये 2 गाड़ियों में सवार थे। सभी को जब्त किया गया था। इन्हीं की निशानदेही पर इनके कन्फेशन में आए अन्य अभियुक्त जो गांजा को सप्लाई करते थे उड़ीसा से और बिहार और उत्तर प्रदेश में जहां पे गांजा खपाया जाता था, वैसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हजारीबाग पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोर्रा थाना क्षेत्र के दीपूगढ़ा स्थित जिब्राल्टर हाउस के पास से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से 20.5 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर, 3 स्मार्टफोन, 1 बाइक, 1 कार बरामद की है। जब्त ब्राउन शुगर की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में सौरभ का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग नशे का कारोबार करने के लिए जिब्राल्टर हाउस दीपूगढ़ा के पास एकत्रित हो रहे हैं। छापामारी किया गया और सुबह में हम लोगों ने 3 लोगों को पकड़ा, जिसका नाम है रोशन कुमार जो लोहागढ़ा चतरा से हैं, संदीप कुमार डांगी वो भी लोहागढ़ा चतरा से हैं,
और सौरभ कुमार दांगी, जिनका वर्तमान पता शेरघाटी गया है, लेकिन इनका ननिहाल लोहागड़ा चतरा में है। जांच के क्रम में एवं जब इनको छानबीन किया गया, इनकी तलाशी ली गई, तो कुल मिला के हमें 3 स्मार्टफोन, 20 ग्राम ब्राउन शुगर, एक अपाचे गाड़ी और एक क्रेटा कार पकड़ाया गया। धनबाद में कार्मिक नगर का जिम्स अस्पताल एक बार फिर विवाद में आ गया है। अस्पताल पर पीएम आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़ा और महिला मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। इससे नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सीजुआ की रहने वाली रीना कौर घुटनों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी। आरोप है कि आयुष्मान कार्ड देने के बावजूद उनसे पैसे लिए गए। आयुष्मान कार्ड से इलाज के बिल का मैसेज 91,400 रुपए आया और परिजनों से 40,000 रुपए ऑनलाइन के माध्यम से लिया गया। बावजूद इसके गलत इलाज की वजह से मरीज की दोनों किडनी फेल हो गई। इसके बाद जिम्स अस्पताल की ओर से दूसरे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 30,000 जमा किया गया और 10,000 रुपए मरीज को आर्थिक मदद के रूप में दिए गए। परिजनों का आरोप है कि मामला दबाने के लिए ही उन्हें पैसे दिए गए हैं। प्रबंधन पर टाल मटोल का आरोप लगाते हुए परिजनों ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मम्मी सूजन आ गया पैर में पूरा इनके, तो सूजन आने के चक्कर में लोग क्या किए हैं कि पूरा जितना भी दवाई है चेंज कर, आज ये चेंज करो, कल ये वाला भैया ले आई दूसरा जाके कंपाउंडर के। 22 तारीख को, 22 अप्रैल को। आयुष्मान कार्ड आपके पास था? जी आयुष्मान कार्ड है। की तरफ से क्या बोला गया? आयुष्मान कार्ड के थ्रू से बोला गया था कि 40,000 रुपए लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा, रिश्वत बोलते हैं जी। तो पहले तो ये अपना गिल्टी मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारा कोई गिल्टी है। बोल रहे हैं ना कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, हम पढ़े लिखे भैया नहीं हो सकते, मेरा संख्या कोई भी पढ़ा लिखा नहीं। बोलता है ना हम आपको डॉक्टरी लैंग्वेज में समझाएंगे, आप कोई डॉक्टर को लेके आइए, आप नहीं समझ पाइएगा। इसका मतलब तब अपना बोर्ड में लिख दीजिए कि यहाँ पर पढ़ा लिखा ही आदमी माने यहाँ एडमिट हो। हम लोग भगवान का रूप डॉक्टर को समझते हैं और इस तरीके का काम करना तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्य है, हमारे धनबाद की जनता के लिए दुर्भाग्य है। आगे क्या आप लोग करेंगे? आगे हम लोग अभी आपके माध्यम से लोगों तक बात को पहुंचा रहे हैं और अगर इसका कोई भी सही उपचार इन्होंने नहीं दिया तो हम अपने माननीय सांसद धनबाद, माननीय विधायक सबसे मिलकर इस बात को आगे बढ़ाएंगे और पूरा सिख समाज जोर शोर से यहाँ पहुंचेगा। राजधानी रांची में अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन प्रहार चलाया। एसएसपी रांची के निर्देश पर शहर और ग्रामीण इलाकों में एक साथ विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। देर रात तक चले इस अभियान में पुलिस ने एक ही रात में 120 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि 250 से अधिक लंबित वारंटों का निष्पादन किया गया। राजधानी वासी भयमुक्त वातावरण में रहे, इसे लेकर राज्य पुलिस की ओर से जिले भर के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश दी गई। रांची पुलिस के इस बड़ी कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। स्पष्ट संदेश है कि हम लोग ये चाहते हैं कि रांची में रांची जिला वासियों को एक भयमुक्त वातावरण और अपराध मुक्त वातावरण हम लोग दे पाएं, और इसके लिए हमारी जो पूरी टीम है, ये पूरी टीम लगातार प्रयास कर रही है। चाहे वो लेट नाइट पेट्रोलिंग की बात हो या फिर कोई आम पब्लिक जो कि थाने में जाती है उसके साथ अच्छे व्यवहार की बात हो और त्वरित कार्रवाई की बात हो, हम लोग सभी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, उन सभी का हम लोग इफेक्टिवली जो है वो डिटेक्शन करें और डिटेक्शन करके जो क्रिमिनल्स हैं उनको जेल में भेजें। यही संदेश है। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में काराधीक्षक पर महिला कैदी का यौन शोषण करने और उसे गर्भवती किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही जेल आईजी पर इस गंभीर मामले को दबाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य प्रशासनिक तंत्र के सीधे शामिल होने का आरोप लगाते हुए सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और मामले के मुख्य सूत्रधार जेल सुपरिटेंडेंट और सबूत मिटाकर न्याय की हत्या करने वाले जेल आईजी को तुरंत सेवा मुक्त कर सलाखों के पीछे भेजने की मांग की है। रांची का बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा महिला बंदी के साथ यौन शोषण के मामले को लेकर चर्चा में है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोप के बाद बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने जेल की विश्वसनीयता और जेल में सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। वहीं बाबूलाल के आरोप पर कांग्रेस ने पूछा है कि जिस सूत्र का हवाला देकर नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं उसका खुलासा भी करना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर मामले में जरा सी भी सच्चाई होगी तो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो आपने इतना बड़ा फौज वहां नियुक्त किए हुए है
जेल आईजी अलग से लेकर के सारी चीज़ें होती है, तो सारा का खेला तो वहीं से चल रहा, अवैध कमाई तो वहीं से हो रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें बाहर आई है इसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन ये संभव है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार के द्वारा जांच कराई जाएगी कि भाई क्या इसमें सत्यता है कि नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि कई गंभीर विषय और मामले जो हैं वो सामने हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कभी नहीं बोलती है, लेकिन जो मुद्दे अनावश्यक हैं उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जरूर किया जाता है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने एक बार फिर जेटेट नियमावली में भोजपुरी, अंगिका, मैथिली और मगही को शामिल करने का विरोध किया है। बंधु तिर्की ने 1 अप्रैल 2011 के संकल्प 1632 को दिखाते हुए कहा कि इसमें राज्य के सभी 24 जिलों की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का जिक्र है और इसी के आधार पर राज्य में नियुक्ति और नियोजन होना चाहिए। जिन जिलों में इन 4 भाषाओं का जिक्र क्षेत्रीय भाषा के तौर पर है, सिर्फ उन्हीं जिलों के अभ्यर्थियों को इसमें शामिल होने का अधिकार मिलना चाहिए। और प्रतियोगिता की परीक्षा में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को ही आधार माना जाना चाहिए और इसके लिए जो जनजातीय और वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है उसको मेन समझने की आवश्यकता है। ये टेट से लेकर सब कुछ चीज़ों को यहाँ पर किया गया, इसलिए इसको अनुपालन करना चाहिए। मैं विभागीय पदाधिकारी, सरकार के पदाधिकारी कहूँगा कि ये चीज़ों को देखें और कमेटी के सामने ये बात को रखें। धनबाद में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के एक गुट ने मौजूदा जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें बीजेपी का स्लीपर सेल तक बता दिया। दरअसल सर्किट हाउस में कांग्रेस के एक गुट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई। बैठक में शामिल नेताओं ने आरोप लगाया कि संगठन में पैसे और शराब लेकर अपने चहेतों को पद दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता मनोज सिंह ने कहा कि धनबाद में कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, इसके बावजूद पार्टी आलाकमान जिला अध्यक्ष को बनाए हुए है। संगठन को मजबूत करने के बजाय पार्टी को कमजोर किया जा रहा है, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। काला कुत्ता बोल रहा है, प्रदेश कमेटी ढोल रहा है, 350 की कमेटी है साहब। कहा कि खोखा देना होगा। हम कहे कैसे खोखा भाई? तो 5 लाख दीजिए उपाध्यक्ष होता है, खोखा होता है। हम कहे खोखा होता है तो 5 लाख दीजिए प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 लाख दीजिए महामंत्री, और जो गरीब गुरबा है 20,000 25,000 दिए संयुक्त सचिव बन जाए। हम कहे ऐसा कमेटी होता है साहब? ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस का जिला अध्यक्ष सीओ के लिए लड़ रहा है साहब, सीओ का ट्रांसफर हो। अरे फर्जी आदमी 100 करोड़ रुपया ले लिया है, जितना बिल्डर है, जितना जमीन वाला है। तकलीफ हो रही है तो आप सरकार से समर्थन वापस लीजिए। आप सरकार में रह के सरकार का विरोध कर रहे हैं तो बिल्कुल अनैतिक है, असैद्धांतिक है। अगर आप सरकार में भागीदारी आपकी है तो आपको उसकी जिम्मेवारी भी लेनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। और बिहार के सीतामढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार है। कैश लेकर अपराधी फरार हुआ। घटना से आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए हैं, आगजनी कर शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। घटनास्थल पर पुलिस छावनी में अब तब्दील हो चुकी है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान घटनास्थल पर तैनात हैं। नानपुर के मोहनी की घटना है। हमारे साथ फोन लाइन पर राकेश रंजन जुड़ गए हैं। राकेश, क्या मामला सामने आ रहा है? सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या की गई है। जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से जो जिले में अपराधी हैं लगातार पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। कल सीतामढ़ी के महिंदवाड़ा में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वही आज नानपुर थाना क्षेत्र के मोहनी गांव में
पंजाब नेशनल बैंक के सीएचपी संचालक सुंदर कुमार को अपराधियों ने पैसे छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर उसको 3 गोली मार दी और आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद जो आक्रोशित लोग हैं वो सड़क पर उतर आए हैं और घटना को लेकर लगातार पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा में पूरी तरीके से फेल है और यही वजह है कि लगातार आपराधिक जो वारदात है वो बढ़ रहा है। तो जो स्थिति है घटनास्थल की वो काफी नाजुक बनी हुई है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। जो बड़े पुलिस प्रशासनिक अधिकारी है आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि जो मृतक है उसके परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है और सीधे उसको घटनास्थल पर ले जाकर वहां उसके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। जी राकेश, अपराधी अब तक फरार है, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कर रही है? एक के बाद एक लगातार वारदात की खबर सामने आ रही है। जी निश्चित तौर पर जो अपराधी की गिरफ्तारी के लिए जो घटनास्थल की स्थिति अभी तनावपूर्ण है, तो आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने के प्रयास में ही पुलिस जुटी हुई है। अपराधियों को गिरफ्तारी के लिए जो सीतामढ़ी के एसपी है उनको कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो इलाके के सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक जो हत्यारे है उसका शिनाख्त नहीं हो सका है। किसने इस घटना को अंजाम दिया है उसका सुराग लगाने में पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहे थे और चलिए अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की तरफ। देवघर में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही का मामला सामने आया है। सारठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब होकर बंद पड़ गई, जिसे दूसरे एम्बुलेंस से टोचन कर गैरेज लाया गया। चालक ने बताया कि गाड़ी लगभग 3 लाख किलोमीटर चल चुका है और खराब स्थिति की जानकारी कई बार दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिला है और पीएफ कटौती में भी अनियमितता की शिकायत है। इस घटना के बाद एम्बुलेंस सेवा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। करके ले जा रहे हैं 108 को, गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट टूट गया। 2 लाख उससे 3 लाख चल गया किलोमीटर। सर को बोले कि हमारे जो ऊपर सीनियर अधिकारी है पुलिस को टाइमिंग बेल्ट चेंज करवा दीजिए, नहीं चेंज करवा रहा था। रास्ते में टाइमिंग बेल्ट टूटने की वजह से इंजन ठप हो गया है। गाड़ी इसको टोचन करके गैरेज घुसा रहे हैं। क्लियर हुआ पेमेंट में? 3 महीना से पेमेंट नहीं मिलता। अगर मिलता है तो 2 महीना होने के बाद 1 महीना का पेमेंट मिलता है और उसमें से पीएफ के नाम से 1400 1200 काट रहा है। पीएफ अकाउंट में जाके 500 जमा हो रहा है। 2 महीना का बकाया है, 2 महीना से पेमेंट नहीं मिला है और तीसरा महीना ये चल रहा है और पेमेंट में पीएफ एसआई सबको काटा जाता है, लेकिन मिलता कम। कितना मिलता है? मिलता है 500 600 किसी का जमा होता है। और कटता कितना है? किसी का 1200, किसी का 1400, किसी का 1700, इस तरह का कटता है। और इस पर अब न्यूज 18 सुलगते सवाल पूछ रहा है, एम्बुलेंस की समय रहते मेंटेनेंस क्यों नहीं? मरीजों की जान से क्यों हो रहा है खिलवाड़? कब सुधरेगी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था? तो बढ़ेंगे आगे। रांची में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और बकाया चालान का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में करीब 190 करोड़ रुपए का चालान बकाया है, जो लगभग 19 लाख लोगों पर है। कई गाड़ी ऐसे हैं जिन पर 100 से अधिक चालान लंबित हैं। बिना हेलमेट, ओवर स्पीड, ट्रिपल राइड, रेड लाइट जंप और ड्रंक एंड ड्राइव जैसे मामलों में 2021 से 2026 अप्रैल तक बड़ी संख्या में चालान काटे गए, लेकिन इनमें से बहुत कम राशि जमा हो पाई है। आंकड़ों के अनुसार ऑटोमेटिक कैमरों से निगरानी बढ़ने के बाद चालान की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन भुगतान की स्थिति बेहद कम रही है। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि बकायेदारों को लगातार मैसेज भेजकर अलर्ट किया जा रहा है और बड़े बकायेदारों के वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार जो ट्रैफिक का उल्लंघन हो रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, चालान भी लगातार काटे जाते हैं और इसके तहत अभी जो हमारा पेंडिंग अमाउंट है वो लगभग हमारा 190 करोड़ के लमसम में अप्रॉक्स 190 CR पेंडिंग अमाउंट है, जो लगभग हमारा अराउंड 19 लाख जो चालान है उसके अगेंस्ट में 190 CR का अमाउंट वो पेंडिंग है। और जिनका चालान बहुत ज़्यादा पेंडिंग है
उनसे फिर वहीं पे करवाया जाता है। अगर वो नहीं पे कर रहे हैं तो उनकी गाड़ियां सीज की